16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। और आज तारांकित सूची में 20 और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न मुख्यमंत्री से जुड़े रहेंगे। विभाग, वित्त, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, संसदीय कार्य विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। विधायक बाबू सिंह राठौड़, रीटा चौधरी, पब्बाराम बिश्नोई के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहेंगे। मंत्री सुरेश सिंह रावत राज्य बाल सुरक्षा संगठन का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सहकारिता और खाद्य पूर्ति विभाग के अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। वैसे तो जब भी विधानसभा चल रही होती है तो एक एक दिन बेहद खास होता है, महत्वपूर्ण होता है। जाहिर सी बात है, जनहित के मुद्दों की गूंज होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और कुछ दिनों से विधानसभा में ऐसा नजारा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि सार्थक चर्चा की बजाय सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है। और उम्मीद करेंगे कि आज का दिन भी बेहद खास रहे। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। पंकज जी, सबसे पहले तो जरा विस्तार से बताइएगा कि आज का दिन किस तरह से महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो जानकारी हमने दी उसके अनुसार आज मुख्यमंत्री भी हिस्सा होंगे सदन का। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा आने की अभी सूचना है। कितने बजे आएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री खुद भी विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। वहीं आज जो विधानसभा की कार्यवाही है वो सवेरे 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इसमें वित्त, कृषि, शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण महकमे हैं जिनके सवाल विधायकों की तरफ से प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे महकमे हैं, कृषि और मेडिकल भी इसमें शामिल है। ऐसे विषय जो सीधा जनता से जुड़ा है, तो इसमें जो विधायकों के सवाल है वो भी काफ़ी आज तीखे नजर आ रहे हैं। देखना है कि प्रश्नकाल शांतिपूर्ण तरीके से चल पाता है या फिर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है। वहीं आज जो दो महत्वपूर्ण अनुदान मांगे हैं उन पे देर शाम तक चर्चा चलेगी। उसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है और उसके साथ सहकारिता विभाग है। ये दोनों वो विभाग है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। सहकारिता विभाग सीधा किसानों से जुड़ा मामला होता है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जो किसानों के ऋण माफी की बात कही थी उसको लेकर प्रतिपक्ष हो सकता है सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की कोशिश करे। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से जो सहकारिता को लेकर बजट में नई घोषणाएं करी गई है उसको लेकर जो बातें हैं वो विधानसभा में रखे को। तो कुल मिला के देखें तो आज भी एक सार्थक चर्चा की उम्मीद विधानसभा में की जा रही, क्योंकि कल भी देर रात तक चर्चा चली थी और उसके बाद मंत्री का जवाब था। इस दौरान कल की जो कार्रवाई थी उसमें एक विशेष बात ये रही कि जो सदस्य हैं वो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से रोका जा रहा है। और कल विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इसे लेकर आसन से सीधे डायरेक्शन भी दोनों पक्षों को दिए गए कि आप अपने विधायकों का प्रशिक्षण कराइए, जिससे वो संसदीय कार्यों की जानकारी कर सके। जी पूनम। चलिए ठीक है, बेहद अहम जानकारी आपने दी है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता पंकज जी कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता है और वो हमेशा देखने को भी मिला है। लेकिन जब सार्थक चर्चा होती है तब इसकी चर्चा भी होनी चाहिए और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि बरकरार रहेगी पंकज जी। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं पूनम। चर्चा सार्थक हो रही है विधानसभा में। जो पूर्व की विधानसभा रही है उसमें एक हंगामे काफी समय बर्बाद होता था, लेकिन इस बार की विधानसभा में ये ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि नए सदस्य जो आए हैं वो अभी तक वो नियमों की जानकारी को लेकर पूरी तरह से सजग नहीं है। उसको लेकर स्पीकर कई बार परेशान जरूर नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो विधानसभा की कार्रवाई है वो ठीक तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और इसमें सार्थक चर्चा भी हो रही है। और कई मामले ऐसे हैं जो विधानसभा में आने के बाद उससे आम जनता को राहत भी मिली है और सरकार ने एक्शन भी लिया है। जी पूनम। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद पंकज जी, बेहद अहम जानकारी है। और विधानसभा चल रही है, ऐसे में जनता का भी ध्यान पूरे तरीके से इस पर रहता है कि आखिर जो उनको लेकर योजनाएं हैं, उनको लेकर जो मुद्दे हैं, क्या उन पर सार्थक चर्चा हो रही है, क्या उनको भविष्य में इससे जुड़ा लाभ मिल पाएगा।